एलजी साहब जवाब दे, उमर साहब जवाब दे, यूनिवर्सिटी के साथ नाइंसाफी, यूनिवर्सिटी के साथ नाइंसाफी। हमारा प्रोटेस्ट जो था वो यूनिवर्सिटी को लेके था। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी 2008 में से जब से ये खुली है, मुफ्ती साहब ने इसकी बुनियाद रखी, तब स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट 3000 थी और यहाँ से डिग्री करके जो स्टूडेंट पहले 5 साल में गए सबको जॉब मिला है। आज यूनिवर्सिटी के साथ 2019 के बाद, खुसूसी 5 अगस्त 2019 के बाद जिस दिन से ये काला कानून नाफिज हुआ है, उसके बाद बराबर हमारी यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है और कोई परमानेंट रजिस्ट्रार यहाँ पे नहीं आया। हमारी गुजारिश है, हमारी यहाँ की चेयर से, जो डीसी साहब की चेयर थी आज, उससे ये गुजारिश है कि आप एलजी साहब को ये हमारा मेमोरेंडम दें कि ये यूनिवर्सिटी विदाउट स्टाफ और जिनको पे नहीं देने वाला कोई, एक चीफ अकाउंट ऑफिसर यहाँ नहीं है, रजिस्ट्रार यहाँ नहीं है और इस यूनिवर्सिटी की इन्होंने तबाही निकाल के रख दी है। प्लीज़ तो हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि इस यूनिवर्सिटी को हम बर्बाद होने से बचाएंगे इंशाल्लाह। और ये पूरी तंजीम इसके लिए जिसकी सरबराह ने इसकी बुनियाद डाली थी, वो पूरी तंजीम इसके पीछे खड़ी है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तारीख होता जा रहा है। हम इस आपने सरमाए को, जो राजौरी पुंछ में एक सरमाया मुफ्ती साहब ने दिया था, उसको ज़ाया नहीं होने देंगे। डीसी साहब के पास बहुत सा काम है। डीसी साहब खुद एलजी साहब को बता दें कि मोहतरम मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, वो आज ट्रेनिंग पे है, यूनिवर्सिटी खाली पड़ी हुई है। बाकी बहुत सी चीज़ें हैं। अगर किसी वीसी को डीसी का चार्ज दे दोगे तो वो कैसी डिस्ट्रिक्ट चलाएगा? आप कमर साहब अपनी बात रखेंगे। देखिए जी, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि पुलिस ने हमें घेर लिया हुआ है। ये नहीं होना चाहिए। पीडीपी की जो बुनियाद है जम्मू कश्मीर और सेंटर के साथ बड़ी अहम है। बड़े नाजुक वक्त में पीडीपी ने सेंटर को फिर दोबारा मुल्क का हिस्सा जोड़ के और यहाँ पे अमन बहाल किया था। बहरहाल जो यूनिवर्सिटी का मसला है रजिस्ट्रार साहब का, डिप्टी कमिश्नर रजिस्ट्रार नहीं हो सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर की अपनी बहुत मसरूफियात हैं और रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी जो है उसकी अपनी एक्टिविटीज़ हैं। वो वहाँ से होना चाहिए आदमी जो उसके हालात और वाक़यात यूनिवर्सिटी से वाकिफ़ हो। आप एक टांग डीसी साहब की यूनिवर्सिटी में और एक दफ्तर में और एक इलाके में, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और एक साजिश की जा रही है कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को बंद किया जाए, इसको कैंपस की शक्ल में इख्तियार किया जाए। तो ये बड़ी ज़्यादती है गवर्नर इंतज़ामिया की। हम ये वाज़ह कर देना चाहते हैं और अदालियाँ कहते हैं कि ये जो छोटी सी हमारी भीड़ है इसको बद कंसीडर कीजिए कि नहीं, ये कल हजूम भी बनेगा और कल सरकार के लिए परेशानी बन सकता है। हमारी ये गुजारिश है कि फौरी तौर पर यहाँ वीसी अपॉइंट किया जाए। जैसे फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी पहले काम कर रही थी वैसे को काम करने दिया जाए। जो फैकल्टीज़ बंद हो रही हैं उनको खोला जाए और यहाँ पर जो कुछ लोगों ने मनापली बना के रखी थी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाए और रजिस्ट्रार जो है फौरी तौर पर यहाँ पर अपॉइंट किया जाए। एक आदमी मारा लगाया था, उसको क्यों नहीं काम करने दिया यहाँ पे? और मैं समझता हूँ कि गवर्नर इंतज़ामिया की और सेंटर की एक साजिश है और उमर अब्दुल्ला सरकार फेल ही रहा है। उमर अब्दुल्ला साहब को होश ही नहीं रही है। उनको छोड़ देनी चाहिए ऐसी सरकार कि जिसके अंदर ये हालत हो कि आप रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी में नहीं लगा सकते हो। आपकी आज यूनिवर्सिटी के अंदर यह हालत हो चुकी है कि डीसी को ये कभी हमने नहीं सुना है कि डिप्टी कमिश्नर कहीं रजिस्ट्रार किसी यूनिवर्सिटी का हुआ है। हमारी भी इतनी उम्र हो गई है, 50 साल उम्र है, 60 साल उम्र है, ये कभी नहीं हमने सुना ना देखा कि डिप्टी कमिश्नर रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी का कहीं ना जम्मू में, ना श्रीनगर में, ना रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री में, ये हमने नहीं देखा है। तो हमारी ये गुजारिश है गवर्नर साहब से कि काइंडली रजिस्ट्रार यहाँ पर अपॉइंट किया जाए और यहाँ पर टीचर्स की जो यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत लाम डिमांड्स हैं उनको हल किया जाए और इसको फुल फ्लैज तौर पे एक वीसी के जो लगाया है उसको काम करने दिया जाए। हमारा इतना आज कहना है। बस यही है। आज का प्रोटेस्ट जो था उसके बारे में मुतल्लक यही बात, जो यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, इसको स्पेशल पैकेज दिया जाए इस यूनिवर्सिटी को खड़ा करने के लिए, क्योंकि मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने एक बड़ी तगोदो के बाद यूनिवर्सिटी का यहाँ पे लिया। और दूसरा, इस वक्त कई ऐसी ताकतें हैं जो इस यूनिवर्सिटी को कैंपस में तब्दील करना चाहती हैं। हम चाहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी सिर्फ राजौरी पुंछ के लोगों का नहीं पूरी रियासत का, पूरे हिंदुस्तान का एक सरमाया है। इसको बचाया जाए और राजौरी पुंछ के लोगों को स्पेशल
स्पेशल इसमें बच्चों को उनमें जो पढ़ाई करने के लिए उनको जो है कंसेशंस दी जाएँ, ताकि ये अदारा एक वसी अदारा बन के उभरे पूरे नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। यही हमारी मांग है। हमारी लीडर महबूबा मुफ्ती साहिबा भी यही चाहती हैं कि ये जो दिया एक यहाँ पे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने शमा जो जलाई है यहाँ पे, उस शमा को कायम दायम रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। लगभग 150 के करीब यहाँ पर जो टीचिंग की वैकेंसीज हैं वो खाली हैं। लगभग 80 के करीब नॉन टीचिंग जो वैकेंसी हैं वो खाली हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर हालत है। बाकी हमारे सीनियर जो हमारी जमात के जो सीनियर लोग हैं, हमारे फार्मर एमएलए साहब, कमर साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, ताजिम साहब और पूरी तंजीम की तरफ से, हम सब नौजवानों की तरफ से प्रोटेस्ट करने का यही मकसद था कि आज हम सरकार को, जो रियासती सरकार है और जो मरकज़ी सरकार है, हम इनको वार्न करना चाहते हैं कि अगर आप इस तरीके से बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के साथ खिलवाड़ करोगे, ये यूनिवर्सिटी मुफ्ती साहब ने अपने खून पसीने के साथ बनाई है और राजौरी पुंछ के लोगों के लिए बनाई है, और इसको हम किसी कैंपस में तब्दील नहीं होना देंगे। हम आज, ये असू का महीना चल रहा है, याद रखो, हम वार्न कर रहे हैं। ये जो आप रोज ड्रामा कर रहे हो, यहाँ पर एक रजिस्ट्रार हमें मिला यहाँ पर, वो भी इन्होंने वापस छीन लिया। डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, उनको 10 और काम है। हम हो ही नहीं सकता। दिस इज नॉट डन। हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जिंदाबाद। तो हम शॉर्ट में बस यही कहेंगे कि इस यूनिवर्सिटी को बिना अपना वक्त गमाए, इस यूनिवर्सिटी को वापस, जो यूनिवर्सिटी मुफ्ती साहब ने दी थी, हमें वैसे ही ये यूनिवर्सिटी चाहिए। रस्ता लगाया जाए फौरी तौर पर जी।